मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 फरवरी 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 16 दिसंबर 1993। मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता के साथ आज के मधुर अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनाना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहीं भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है, बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसीलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। तो बाबा क्या बताते हैं कि परिस्थिति आने पर बाप भी याद रहता है और साथ में क्या चाहते हैं कि कोई फलाना व्यक्ति या इस साधन से मेरा काम हो जाए, तो उसकी तरफ भी ध्यान रहता है। उसको भी आधार मानते हैं, बाबा को भी आधार मानते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, फिर स्नेह बट जाता है ना। तो दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं स्नेह करने वाले। और दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है कि जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं हैं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पद्म गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। और तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न
और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो कि मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना? तो स्नेही है सभी, तभी तो स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा क्या कि बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। जो स्नेह में समाई होगी वो बाप से दूर ही नहीं रह सकती। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं। कौन आकर्षित करता है? बाबा कहते हैं 2 ही चीजें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो नहीं कह सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनीक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। तो देह भान में आने की आदत तो है ही, ना चाहते हुए भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं, फिर भी सहारा बना लेते हैं। तो बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। क्या कहते हैं बाबा इसमें? कि जो बाबा की अनुभूति है वो तो देह भान से परे है, यानी कि आत्मिक स्थिति है। तो आत्मिक स्थिति में हम टिकते नहीं हैं, हम देह में रहते हैं। तो देह के जो आधार हैं, कोई और व्यक्ति है या कोई साधन है, वो हमें ज्यादा रिलायबल लगता है। तो बाबा कहते हैं वो शोभनीक होता है ना, इसलिए उस पर यकीन विश्वास जल्दी बैठ जाता है। तो बीज शोभनीक नहीं लगता, तो देह भान से परे जब हो जाते हैं तो बाबा का आभास हम नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते, है ना। तो बाबा ये देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में वो भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो ना, कि उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ के बोल रहा है कि नलके पर मत बैठो। तो ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? कि एक बाप दूसरा न कोई। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। जो रॉन्ग है वो क्या लगता है? सही लगता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए, झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है ना, तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी क्या करती है? कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर्स लगाती है?
तो माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रही होगी, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर्स का आधार नहीं लेना है, तो समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है, क्योंकि वो बाबा को फील नहीं कर पाते ना, तो किसी और के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। तो किसी और के साथ जोड़ेंगे तो वो तो फिर थोड़े टाइम का होगा, अल्पकाल का होगा। तो बाबा कहते फिर कहीं ना कहीं और जोड़ लेते हैं संबंध। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, वह हर स्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप के ऊपर भी विश्वास होगा ना, तो उस संबंध को आप साकार में अनुभव करोगे, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो। बाबा क्या कहते हैं कि आप बाप का, निराकार बाप का साकार में भी अनुभव कर सकते हो संबंध। तो बाबा कहते हैं इस अनुभूति को क्या करो, गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो फिर क्या होगा, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ कि मैं निमित्त हूं और साक्षी होके करो। तो बाबा कहते हैं सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। क्योंकि अगर बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं तो फिर काम करने वाला कौन, बाबा। करण करावनहार तो वही है। तो अपने से सोचना कि मैं कौन हूं, निमित्त मात्र। समझा। सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप दादा की दादियों से मुलाकात। तो बाप दादा बोले सदा समाये हुए हैं या याद की मेहनत करनी पड़ती है। तो दादियों से पूछ रहे हैं बाबा, सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना, कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या कोई और था, ऐसे भी सोचते हैं, है ना। क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश ही नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बाबा कहते हैं बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं ये सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो, उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है,
अथक बन सेवा कर रहे हैं ना, तो निमित्त आत्माओं के अथक मन को देख सब में उमंग आता है ना। तो अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। बाप दादा कहते, साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो? पूछते हैं बाबा की करते हो? मौजों में रहते हो व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो? क्या हालचाल है? तो कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व कोई ऐसी परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? तो कुछ बच्चे कहते थोड़े टाइम के लिए। तो बाबा कहते और उस थोड़े टाइम में अगर आपको कॉल आ जाए फिर क्या होगा? कॉल किसकी आ जाए? काल की। तो बाबा कहते अकाले मृत्यु का समय तो है ना, तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं ना, तो उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना कि सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। बाबा क्या कह रहे हैं हमको कि आप सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का दुनिया वाले कोई मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आपको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। और विशेष आत्मा का अर्थ ही है कि जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे और जो भी बोल बोले ना, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए। तो आपका हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। अच्छा, बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि मैंने बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, जमा किया कुछ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। तो अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, कि साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, कि स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा, है ना। यही सोचते हैं ना बच्चे। फिर क्या हुआ, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो नहीं होगा स्वर्ग में, फिर क्या हुआ, साधारण बन गए तो क्या हर्जा होगा। तो बाबा पूछते हैं हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो। क्या चेक करना है? कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना, तो ऐसा देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना। तो ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए, तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि वो नेचर बन गई। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले
क्या? ऐसे नहीं कि ये मेरी नेचर है, यही है, मेरी नेचर ये नहीं है। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है। क्या है? कि मेरी नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है? जो नेचर होती है ना, उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना। हंसी मजाक की नेचर होगी तो वो हंसी मजाक ही करेगा हर बात में, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की, हम विशेष हैं। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मरजीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। बाबा के बच्चे बने तो विशेष हो गए ना हम, तो हमारा नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं। तो माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। बाबा कहते हैं आप मौज में रहो। मुझाने वाला मूझ जाए, लेकिन आप नहीं मूझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो। सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तभी तो कहेंगे ना, जो होगा ही नहीं तो वो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो कि हम मूझने वाले नहीं हैं, कर सकते हो चैलेंज, क्योंकि आप विशेष आत्माएं हो। तो क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसे हिम्मत वाले हो ना, तो हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है, क्या है? बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। तो कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। तो विधि कौन सी बताई बाबा ने? बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। तो स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।